हाय फ्रेंड्स, फिक्स बत्तीसी के लिए कितने इम्प्लांट जरूरी है, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं हमसे। क्योंकि फिक्स बत्ती जब लगाना होता है, जब हमारे दांत किसी वजह से निकल गए हों सारे के सारे, या एज के साथ दांत चले गए हों, या दूसरा दांत कई लोगों के खराब हो जाते हैं गम डिजीज की वजह से या किसी और डिजीज की वजह से, वो ये ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं कि फिक्स बत्ती लगाना तो हम चाहते हैं, पर कितने इम्प्लांट इसके लिए जरूरी है। मैं डॉक्टर संदीप अरोड़ा, सीनियर इम्प्लांटोलॉजिस्ट, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब हम फुल माउथ इम्प्लांट्स या जो फिक्स बत्तीसी लगाने आते हैं, जिसको हम फुल माउथ इम्प्लांट्स कहते हैं, इसके लिए हम ढूंढ रहे होते हैं कि कौन से इम्प्लांट लगाना चाहिए, कितने नंबर के इम्प्लांट्स होने चाहिए और ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। नॉर्मली अगर हम देखें, किसी इंसान में 32 दांत होते हैं, 32 टीथ होते हैं ऊपर और नीचे को मिला के। पर अगर थर्ड मोलर या विजडम टूथ या अक्कल दांत जिसे कहते हैं, अगर उसको हम छोड़ दें, 28 दांत होते हैं। हर दांत के लिए इम्प्लांट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये एक तरह से ब्रिज का काम करता है। जैसे कभी आपने ब्रिज देखा हो तो 2 पोल्स लगे होते हैं या 2 जगह एक पिलर्स लगे होते हैं और उस पे ब्रिज को बनाया जाता है। सेम हमारे इम्प्लांट में काम करता है कि जब भी हमारे दांत पूरी तरीके से निकल गए हों या टूट गए हों या खराब हो गए हों, जिसकी जगह हमने फिक्स बत्तीसी या दांत या डेंचर लगवाना है, तो हम दांतों के जगह इम्प्लांट जो रूट की जैसा काम करता है आर्टिफिशियल, उसको लगा देते हैं और उस पे फिक्स बत्तीसी लगा दी जाती है, ताकि उस इंसान के लिए आसान हो जाए खाना और दूसरा उससे न्यूट्रिशन पूरा पा पाना। नॉर्मल डेंचर जैसे आपने बत्तीसी देखी होगी, पहले लोग लगाते थे, जो निकाल के रखते थे, खाने के टाइम लगाते थे या किसी भी टाइम लगा के बाकी टाइम निकाल के रखते थे। और डेंचर और इम्प्लांट वाले में क्या फर्क है फ्रेंड्स? इम्प्लांट वाले जो है वो इंसान निकाल नहीं पाता है, फिक्स हो जाते हैं। जैसे हमारे दांत फिक्स हैं, हम निकाल नहीं सकते हैं उसको। दूसरा जो बेनिफिट होता है फुल माउथ इम्प्लांट्स का, वो ये है, ऐसा देखा गया स्टडीज में, जो लोग डेंचर पहनते हैं और जो लोग फिक्स बत्तीसी यूज कर रहे होते हैं, अगर दोनों की एज सेम है, सेक्स सेम है, तो न्यूट्रिशन जो अगर दोनों को सेम दिया गया हो, पर जो डेंचर लगा रहे हैं, जो निकालने लगाने वाला हो, उनमें न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी आने लग जाती है। उनके पेट की भी प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, जो अगर हम कंपेयर करें फिक्स बत्तीसी में, ये सब चीजें कम होती चली जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स आप ये समझिए, हमारा खाना जो है मुंह से पचना शुरू होता है, पेट से नहीं। जितना अच्छा हम चबा पाएंगे उतना ही अच्छा पेट पचा पाएगा और उतनी ही न्यूट्रिशन की हमको जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, वो पूरी होती रहेगी। अब यहाँ पे प्रश्न है ये है या क्वेश्चन ये है कि 2 इम्प्लांट लगाएं या 3 इम्प्लांट लगाएं या 4 इम्प्लांट लगाएं। हो सकता है आपने बहुत लोगों को देखा हो या सोशल मीडिया पे सर्च किया हो, कई जगह पे आप देखेंगे 10-12 इम्प्लांट लगे हुए हैं। अगर एक्सरे में देखेंगे, कई जगह पे 4 इम्प्लांट लगे हुए हैं, कई जगह पे 6 लगे हुए हैं। ये फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि आपका बोन स्ट्रक्चर कैसा है। बोन स्ट्रक्चर के लिए फ्रेंड्स हम पहले तो क्लिनिकली जैसे मुंह को चेक करते हैं, उनका बहुत सारी चीजें, एक तो गम्स की हेल्थ को देखते हैं, बहुत सारी हेल्थ को देखी जाती है। दूसरा हम उसका एक सीबीसीटी स्कैन करवाते हैं। ये स्कैन ऐसा होता है जो 3 डायमेंशन में, मतलब 3 तरीके से हमको बोन दिखा देता है, जो हमको देखनी होती है इम्प्लांट डालने के पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लानिंग करने का। अगर प्लानिंग ढंग से होती है तो रिजल्ट ही उस तरीके से बहुत अच्छा या बेहतरीन या लंबे समय तक सक्सेस देने वाला रिजल्ट आता है। ये क्वेश्चन उठता है कि 2 क्यों और 4 क्यों? जैसे हम देखें, अगर बिल्डिंग हो तो हम 2 पिलर लगाते हैं, तो 2 पिलर पे बिल्डिंग कई बार खड़ी नहीं हो पाती है। इस वजह से कई बार लोग पिलर के नंबर बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो उस पे लोड आना है, जो उसने काम करना है, उसके हिसाब से पिलर के वेट, हाइट और सब चीजें डिसाइड होती हैं। सेम हमारी इंजीनियरिंग हमारे मुंह के अंदर लगती है, जहां पे हमने लोड लेना है, खाना खाना है, डेंटिस्ट या इम्प्लांटोलॉजिस्ट को दिमाग में रखता है और उस हिसाब से पिलर को डिसाइड करता है। और उसमें एक और रोल प्ले करता है आपके बोन की स्ट्रेंथ या बोन का स्ट्रक्चर, वो भी रोल प्ले करता है। बहुत सारी चीजें हमारे मुंह में बनी हुई है, ऊपर के जबड़े या नीचे के जबड़े में डिफरेंस है, उसको हम कंसिडरेशन या उसको हम पहले देखते हैं और उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि 4 इम्प्लांट डालने हैं या 5 डालने हैं या 6 डालने हैं, कहीं 7 भी जरूरत पड़ती है तो 7 भी डालते हैं। ये बहुत सारी चीजों को कंसिडरेशन दिया जाता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है ट्रीटमेंट और इम्प्लांट, क्योंकि हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट, हर इंडिविजुअल का फूड हैबिट, हर इंडिविजुअल का खाने का तरीका, मेंटेन करने का तरीका
या ओरल हाइजीन जो हम मुंह की सफाई कहते हैं वो सबका डिफरेंट होता है। फुल माउथ इम्प्लांट का प्रोसीजर कैसे होता है? पहली जो स्टेप है मैंने आपको बता दिया कि प्लानिंग होती है। ये सबसे पहली स्टेप है जो आपका, एक तो हम क्लिनिकली जो मुंह को चेक करते हैं, गम्स को चेक करते हैं, ओवरऑल हेल्थ को हम देखते हैं, साथ ही साथ कोई हैबिट्स है कि नहीं वो चेक करते हैं। दूसरा हम स्कैन देखते हैं जिसमें हमको सही तरीके से पूरा पिक्चर मिल जाता है कि बोन का स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें कैसे तरीके इम्प्लांट हमने यूज करने। इसके बाद आता है हमारा सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें हम इम्प्लांट एक्चुअल में प्लेस करते हैं और जरूरत पड़ने पे हम टेम्पररी डेंचर फिक्स कर देते हैं अगर वो बोन उसको सपोर्ट कर रही है तो। उसके बाद हम हीलिंग का टाइम कुछ देते हैं जो जरूरत होती है ताकि इम्प्लांट और बोन जुड़ जाए। इम्प्लांट अगर आपने देखा हो एक स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें बोन फॉर्म हो जाती है या बोन बन जाती है और उसको पकड़ ले लेती है। ये हीलिंग इसलिए होती है ताकि लंबे समय तक जब भी आप इस पे लोड दे रहे होंगे और उसको यूज कर रहे होंगे तो इम्प्लांट ना तो टूटे ना फेल हो, जिसको हम फेलियर कहते हैं, या पूरा का पूरा इम्प्लांट निकल जाए या बोन लॉस हो जाए। तो हीलिंग का टाइम देना जरूरी होता है। इसको कट शॉर्ट करने से होता यह है कि उस समय हो सकता है आपको बहुत जल्दी दांत मिल जाए पर लंबे समय के लिए वो इम्प्लांट फेलियर का रिस्क उनमें बना रहता है। तीसरा जो है प्रोसीजर के बाद रिकवरी कैसी होती है, ये बहुत आसान तरीका है या आसान प्रोसीजर है। प्रोसीजर पेनलेस होता है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट या स्वेल बहुत कॉमन है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं होती। ये टाइम बीइंग ये टेम्पररी होता है और रिवर्सिबल होता है, मतलब आराम से पूरा रिवर्स हो जाता है। आप अपनी डेली रूटीन को वैसे ही फॉलो कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक इम्प्लांट का एडवांटेज ये है कि कभी एलर्जिक रिएक्शन किसी को नहीं देता और दूसरा आप कभी महसूस नहीं करेंगे कि आपके मुंह में कोई इम्प्लांट डला है, ना कोई और देख पाएगा। सिर्फ एक्सरे में आप देख पाएंगे कि स्क्रू जैसी चीज आपके मुंह में। अब जब हम फुल माउथ इम्प्लांट की बात करते हैं वो बिल्कुल ही अलग होता है सिंगल दांत वाले इम्प्लांट से। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मैं जो प्रैक्टिस करता हूं तो मैं नंबर ऑफ इम्प्लांट से कॉस्ट को डिसाइड नहीं करता हूं, उसको एक ही पिक्चर में डाल देते हैं, चाहे 4 इम्प्लांट लगे या 5 इम्प्लांट लगे या 6 लगे, उसका एक टोटल कॉस्ट बना दिया जाता है पेशेंट के लिए ताकि उनको कॉस्ट का बर्डन भी ना हो। उनके लिए इम्प्लांट अच्छे नंबर और अच्छे साइज के डल सकें जो अच्छे से लंबे समय तक वो यूज कर सके। तो इसमें ये चीजें कॉस्ट में कंसिडरेशन देनी होती है और उसको देनी इसलिए होती है कि लंबे समय तक आपने इन दांतों को इस्तेमाल करना है, यूज करना है। अगर आप फुल माउथ इम्प्लांट्स के लिए सर्च कर रहे हैं और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप डायरेक्टली भी व्हाट्सएप पे या चैट के द्वारा बात कर सकते हैं। आपकी जो क्वेरीज है मैं रिजॉल्व करने की जरूर कोशिश करता हूँ या करूंगा। अगर आपको लगे तो आप मेरी हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि लोगों को ये अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।